कला विषय से तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज प्रयागराज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, 7 अगस्त को संचालित होने वाली टीजीटी कला विषय की परीक्षा को दृष्टि में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची इससे पहले 2 वीडियो में अपलोड किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उन वीडियो को देखे होंगे, अपनी तैयारी का परीक्षण अवश्य किए होंगे कि आप लोगों की तैयारी किस स्तर पर चल रही है। प्रिय छात्रों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में सहायक सिद्ध हों। हो सकता है कि कुछ इन प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में प्रश्न हूबहू फंसें और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हों। प्रिय छात्रों, पूर्व की 2 वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी देखा। उन वीडियो के प्रति आप लोगों के काफ़ी सहयोगी रवैया रही। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह की सहयोगी रवैया आप बनाए रखेंगे। जो छात्र राधा रमण क्लासेज प्रयागराज को पहली बार देख रहे हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि प्रिय छात्र, इस कोरोना की महामारी में बहुत से ऐसे दूर दराज गाँवों में बैठे हुए बच्चे हैं जो मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाए। 125 प्रश्नों के जो आपकी परीक्षा होगी, उनमें से अगर इन वीडियो से 10-15 प्रश्न भी फंस जाएं तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति में काफ़ी सहायक हो सकते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि कहा गया है कि किसी का सहयोग करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है, बहुत ही मानवता के दृष्टिकोण से अच्छा कार्य होता है। अगर आपके थोड़े से प्रयास से, थोड़े से सहयोग से अगर किसी का भविष्य उज्जवल हो जाए तो इससे बड़ा धर्म इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय छात्रों, जितना ही अधिक आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितने अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, उतना ही अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमें कोई लाभ नहीं है, आपसे कोई मैं इस वीडियो का, इन प्रश्नों का कोई पारिश्रमिक नहीं ले रहा हूं, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि मेरे थोड़े से प्रयास से अगर कुछ बच्चों का भविष्य सुधर जाए, कुछ बच्चों का लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो इसमें मेरा क्या जा सकता है। इसी को दृष्टि में रखते हुए मैं आपसे कहा था कि परीक्षा के 1 दिन पहले तक मैं प्रश्नों को संकलित करूंगा, अच्छे अच्छे प्रश्नों को चुनकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसी प्रक्रिया में आज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची के साथ तीसरी वीडियो को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, आप भी हमारा सहयोग करेंगे
और मेरे इस राधा रमण क्लासेज प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको जो है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आपका भी थोड़ा सा अगर परिश्रम हो जाए, मेरा परिश्रम हो जाए, तो बहुत अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। जो मथुरा में बैठे हैं, मेरठ में बैठे हैं, जो आगरा में बैठे हैं, कानपुर में बैठे हैं, किसी कारणवश मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर सके, उनका भी जो है प्रश्नों से वे अवगत हो जाए, उन्हें भी कुछ प्रश्न मिल जाए। आइए इसी प्रक्रिया में हम लोग आज के प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 1 है कि तैरते हुए हिरण का चित्र अंकित है। प्रश्न कह रहा है कि तैरते हुए हिरण का चित्र किस गुफा में अंकित है। नीचे जो गुफाओं का नाम दिया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपके उत्तर को जानने का प्रयास कर रहा हूं, आपके उत्तर को जानने का अभिलाषी हूं कि जो भी बच्चे इस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में कला विषय को लेकर के परीक्षा देने की अभिलाषा रखे हुए हैं, उनकी तैयारी कहाँ है। थोड़ा सा आप कमेंट में जब लिखते हैं तो हमें भी इस बात की खुशी होती है कि हमारे प्रयास विफल नहीं हो रहे हैं, हमारे प्रयास को कुछ लोगों द्वारा देखा जा रहा है, उसे हल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि प्रश्न संख्या 1 तैरते हुए हिरण का चित्र किस गुफा में अंकित है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। इसका ऑप्शन है ए लास्को, बी नियो, सी ला कम्ब्रेल, डी फांत द गाम। प्रिय छात्रों, इन गुफाओं से संबंधित ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लास्को की गुफा कहाँ स्थित है। आप सभी जानते हैं कि लास्को की गुफा फ्रांस में है। आपसे ये भी पूछ सकता है फांत द गाम की गुफा कहाँ है, यह भी फ्रांस में है। ला कम्ब्रेल की गुफा कहाँ है, यह भी फ्रांस में है। नियो की गुफा कहाँ है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। प्रिय छात्रों, आज के प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर जो है तैरते हुए हिरण का चित्र लास्को की गुफा में जो है अंकित है। लास्को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक कालीन कंदरा है और विश्व कला दीर्घा में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए आज के प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है कि पंखदार विजय श्री नाइकी का प्रथम चित्र बनाया है। कलाकार का नाम पूछा गया है कि किस कलाकार द्वारा पंखदार विजय श्री नाइकी का प्रथम चित्र बनाया गया था। ऑप्शन है ए एरिस्टोफोन, ऑप्शन बी फीदियास, ऑप्शन सी पेओनियस और ऑप्शन डी माइरन। प्रिय छात्रों, आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए, आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक जो है आनंद नहीं आएगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ लगाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा आप तैयारी क्या किए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कमेंट बॉक्स पर लिख दिए होंगे। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर जो है वह है एरिस्टोफोन। इस चित्र को एरिस्टोफोन नामक कलाकार द्वारा बनाया गया था, तो इसका सही उत्तर है एरिस्टोफोन। आइए आज के प्रश्न संख्या 3 पर हम चलते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में, जेआरएफ में भी यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न कह रहा है रेनेसा का जन्म हुआ था। रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण। तो ये पूछ रहा है कि रेनेसा यानी पुनर्जागरण का जन्म
कहाँ पर हुआ था। इसका समय भी पूछता है कि पुनर्जागरण का जन्म कब हुआ था। तो पुनर्जागरण का जन्म कब हुआ था, इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। 14वीं शताब्दी ईस्वी में जो है पुनर्जागरण का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन ए है जर्मनी में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी जापान में। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे। और आइए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। रेनेसा अर्थात पुनर्जागरण का सर्वप्रथम जन्म इटली में ही हुआ था। आइए आज का प्रश्न संख्या 4 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल के किस चित्रकार को इटली के चित्रकला का पिता कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल से संबद्ध है, और दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। प्रिय छात्रों, ये प्रश्न भी आपके टीजीटी की परीक्षा में आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है, और मे बी पॉसिबल इस बार भी आने की संभावना बन रही है। तो इस प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या है, आप लिख चुके होंगे। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है चिमाबू। चिमाबू को जो है इटली के चित्रकला का पिता कहा जाता है, इटली के चित्रकला का जनक कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। प्रिय छात्रों, आइए प्रश्न संख्या 5 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ओरना का भोजन तथा चित्रकार का कार्य कक्ष चित्र किसने बनाया है। ये आपका चित्रकार का कार्य कक्ष चित्र आपकी टीजीटी की परीक्षा 2013 में आ चुका है। ओरना का भोजन चित्र पूछा जा सकता है, क्योंकि रिपीट भी हो सकता था, इसलिए हमने दोनों चित्रों को समाहित किया और आपसे उत्तर मांगा कि ओरना का भोजन तथा चित्रकार का कार्य कक्ष ये चित्र हैं, इन चित्रों को किसने बनाया है। ऑप्शन ए गुस्ताव कुर्वे, ऑप्शन बी दोमिया, ऑप्शन सी बोत्तिचेल्ली, ऑप्शन डी पाओलो। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग वास्तव में प्रयास कर रहे हैं। देखो, कुछ लोग जो है केवल फार्म भर के फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, और कुछ लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। क्या आप संघर्ष कर रहे हैं कि केवल वीडियो को देख करके फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, ये आपका कमेंट ही बतलाता है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आप जो है लक्ष्य प्राप्ति का कर्म कर रहे हैं। कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो देखते हैं कि 200 लोग देख रहे हैं, व्यू जो है 124 लोगों का आ रहा है, 200 लोगों का आ रहा है, 250 लोगों का आ रहा है, अब कमेंट किसी का नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि आप फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। केवल एक पिछले वीडियो पर विजय नाम के बच्चे ने जो है काफ़ी प्रश्नों को हल किया था, तो आप लोग भी हल करें। हल नहीं करेंगे तो क्या मतलब है देखने से, हैं? तो आइए प्रश्न संख्या 5 का मैं सही उत्तर बताता हूं कि ओरना का भोजन तथा चित्रकार का कार्य कक्ष चित्र जो है, ये दोनों चित्र गुस्ताव कुर्वे ने बनाया है। गुस्ताव कुर्वे द्वारा ये दोनों चित्र बनाए गए हैं। गुस्ताव कुर्वे ने ओरना का भोजन तथा चित्रकार का कार्य कक्ष जैसे चित्र जो है तैयार किया था। आइए प्रश्न संख्या हम 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की अमूर्त कला का प्रणेता था। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ था, तो इस प्रथम विश्व युद्ध के पहले ये जो अमूर्त कला थी, अमूर्त का मतलब कि वह कला जिसका कोई मूर्त रूप ना हो, जिसका कोई मूर्त रूप ना हो, तो ये जो अमूर्त कला थी, इस कला के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन ए कैंडेंस्की, ऑप्शन बी पेस्टाइन,
ऑप्शन सी रोटफुल, ऑप्शन डी देगा। ये आपके ऑप्शनल हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप ज़रूर प्रयास करेंगे, मेहनत करिए, प्रयास करिए। प्रयास कभी विफल नहीं होता है। कर्म प्रधान ईश्वरी राखा, जो जस करऊँ तासु फल चाखा। प्रिय छात्रों, कर्म ही सबसे महान है। कर्म करो, मेहनत करो, फल तुम्हारे सामने है। क्योंकि जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके बारे में न सोचो। लक्ष्य को कभी मत सोचो, सिर्फ कर्म करो, लक्ष्य अपने आप मिलेगा। तो इस प्रश्न संख्या 6 का उत्तर मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है कैंडेंस्की। ये कैंडेंस्की जो है, इसने जो है प्रथम विश्व युद्ध से पहले की अमूर्त कला का प्रणेता इनको माना गया है। आइए प्रश्न संख्या 7 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ब्लू राइडर को स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पर पिछले बार प्रश्न पूछा था कि ब्लू राइडर को किसने स्थापित किया था। ब्लू राइडर का मतलब नीला घोड़ा। तो ये ब्लू राइडर को स्थापित किसने किया था प्रश्न पूछा जा चुका है। उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि ब्लू राइडर को कहाँ पर स्थापित किया गया था। प्रिय छात्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लू राइडर को स्थापित करने का श्रेय कैंडेंस्की नामक कलाकार को है। कहाँ पर यह स्थापित किए थे? इसका सही उत्तर है जर्मनी, ए। ये ब्लू राइडर को जर्मनी में स्थापित किया गया था। प्रिय छात्रों, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पिकासो का मूर्ति शिल्प नहीं है। क्योंकि पिकासो तो मूलतः घनवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने घनवाद को स्थापित किया, लेकिन ये चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घनवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो घनवाद के प्रवर्तक पिकासो जी हैं। प्रश्न यह है कि ये कौन सी मूर्ति उनके द्वारा नहीं बनाई गई है। ऑप्शन ए गर्भवती महिला, ऑप्शन बी मजाकिया, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी जीवन का आनंद। प्रिय छात्रों, इसका उत्तर दें। बहुत पिकासो प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनको जरूर देखिएगा, इनसे प्रश्न जरूर आते हैं। पश्चात कला में 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिएगा। एक पिकासो को, एक लियोनार्डो दा विंची को, एक राफेल को और एक माइकल एंजेलो को। इनको तो जरूर पढ़िएगा। फिर थोड़ा सा भाववाद, अभिव्यंजनावाद, नव प्रभाववाद, विशेष करके मोने को जो है देखिएगा। यहाँ से प्रश्न 2-3 जरूर आते हैं और इनको एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। जहाँ तक हमारा सब बात है तो मैं जहाँ तक संभव होगा इनसे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आप तक ले आऊँगा। 2-3 दिन, अभी 5-6 दिन का समय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए गर्भवती महिला, बी मजाकिया, सी बकरी, की डी जीवन का आनंद। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह जीवन का आनंद है। जीवन का आनंद चित्र है और ये चित्र भी पिकासो द्वारा ही बनाया गया है। जीवन का आनंद चित्र पिकासो ने ही बनाया है। जीवन का आनंद चित्र कई लोगों ने बनाया है। तो ये जीवन का आनंद एक पिकासो का चित्र है। बाकी गर्भवती महिला, मजाकिया और बकरी पिकासो द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्प हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राम राज्य, बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे जैसे फिल्मों का कला निर्देशन किसने किया था? ये प्रश्न आ सकता है बेटा, ध्यान से इस प्रश्न को सुनना कि राम राज्य, बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे जैसे फिल्मों का कला निर्देशन किसने किया था? ऑप्शनल ए कन्नूज देसाई, ऑप्शन बी शांति दवे, ऑप्शन सी जगदीश मित्तल, ऑप्शन डी रविशंकर रावल। आप जरा इसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न की संख्या के साथ उत्तर लिखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह क्या है? कन्नू देसाई।
ये कन्नू देसाई ने जो है ये राम राज्य, बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे जैसे फिल्मों का कला निर्देशन किया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 जो है क्या कह रहा है कि मीरा, राधा कृष्ण तथा भारत माता शीर्षक चित्र बनाया है। देखिए, भारत माता चित्र अवनीनाथ ठाकुर द्वारा भी बनाया गया है। गणेश जननी शीर्षक चित्र भी अवनीनाथ ठाकुर द्वारा बनाया गया है। ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ऑप्शन अवनीनाथ ठाकुर नहीं है। अवनीनाथ ठाकुर के चित्र की जो विशेषता है, ये वास तकनीक में बनाया गया है। भारत माता चित्र, गणेश जननी चित्र वास पद्धति में बनाया गया है। ये यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र वास पद्धति में नहीं बनाया गया है। ये चित्र जो है जल रंग माध्यम से बनाया गया है। तो प्रश्न है कि ये मीरा एक चित्र है, राधा कृष्ण एक चित्र है, भारत माता एक चित्र है। इन चित्रों को किसने बनाया है? ऑप्शन ए रविशंकर रावल, ऑप्शन बी राम कुमार, ऑप्शन सी सतीश गुजराल, ऑप्शन डी कन्नू देसाई। आपको इस इन चित्रों को बनाने वाले का नाम बतलाना है और इसका सही उत्तर जो है डी है, कन्नू देसाई। ये मीरा, राधा कृष्ण, भारत माता शीर्षक चित्र जो है कन्नू देसाई द्वारा बनाए गए हैं। प्रिय छात्रों, आइए अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि सोमनाथ होर प्रसिद्ध हैं। किस रूप में सोमनाथ होर की प्रसिद्धि है? मूर्तिकार के रूप में, छापाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, वास्तुकार के रूप में। सोमनाथ होर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है, आप बताएं। ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन तो आपको बतला ही चुका हूं, अब आप उसका कमेंट में उत्तर लिखिए। लिखो, जरूर लिखो। देखो, मैं हो सकता है 1-2 दिन में डायरेक्ट लाइव हो करके भी पढ़ाऊँगा, समय दे करके, और फिर वहाँ पर सीधे उत्तर लिखवाऊँगा। ठीक है। सोमनाथ होर की प्रसिद्धि जो है ये छापाकार के रूप में है। ये प्रिंट मेकर के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए थे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि शांति निकेतन में पूर्ण विकसित ग्राफिक विभाग को स्थापित करने का श्रेय सोमनाथ होर को ही दिया गया है। सोमनाथ होर द्वारा ही शांति निकेतन में पूर्ण ग्राफिक विभाग को स्थापित किया था। और इनके शिष्य एक बहुत थे, जगमोहन चोपड़ा, बड़े प्रसिद्ध प्रिंट मेकर, छापाकार थे। और दिल्ली में प्रिंट मेकर को, छापा कला को वास्तविक रूप पहुंचाने का श्रेय जगमोहन चोपड़ा को ही दिया गया। उन्होंने ही चंडीगढ़ में जो है वह छापा चित्रण का एक महत्वपूर्ण रूप स्थापित किया था। तो ये जगमोहन चोपड़ा पर 2 प्रश्न आपको हमने बतलाया कि दिल्ली में प्रिंट मेकिंग को वास्तविक रूप प्रदान करने का श्रेय किसे है, और चंडीगढ़ को एक प्रमुख छापा कला केंद्र किसने बनाया था। दोनों का उत्तर है जगमोहन चोपड़ा। प्रिय छात्रों, आइए प्रश्न संख्या हम 11 को बाद 12 देखते हैं। यह भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। मॉडर्न इंडियन आर्ट के लेखक हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो मॉडर्न इंडियन आर्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र राव, ऑप्शन बी हरकिशन लाल, ऑप्शन सी विमल दास गुप्ता, ऑप्शन डी वेंकट चलम। आप इसका उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या है? प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है रामचंद्र राव। ये प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, मॉडर्न इंडियन आर्ट के लेखक कौन है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 13 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम चित्र किसने बनाया है। ये जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम चित्र किसने बनाया है। प्रिय छात्रों, इस चित्र का माध्यम भी पूछा जाता है और इस चित्र का माध्यम जो कागज पर चारकोल, ये कागज पर चारकोल से चित्र बनाया गया है। इसके चित्रकार कौन है आपको बतलाना है। तो प्रश्न संख्या 13 यानी जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम चित्र को बनाने वाले कलाकार हैं प्राणनाथ मांगो। ये सब समसामयिक कलाकार हैं बेटा, और समसामयिक कलाकार ही आपके परेशानी का जो है कारण बन रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ समसामयिक चीज़ें, अभी आपको विज्ञापन कला से प्रश्न आएंगे, अभी आपके सामने ये छापा कला से प्रश्न आएंगे, अभी आपके सामने शिल्प और कला से प्रश्न आएंगे। ये सारे प्रश्न हम ले आएंगे आपके सामने अच्छे अच्छे चुन चुन करके, जो हमारे दृष्टि में आने की संभावना जिन प्रश्नों की है उन्हीं प्रश्नों को मैं लाऊंगा, पूरी थियरी में नहीं ला सकता हूँ। इसीलिए इस क्लास का सिंबल ही है सिलेक्शन के संभावित प्रश्न, सिलेक्शन के संभावित प्रश्न है। प्रिय छात्रों, आइए प्रश्न संख्या हम 14 को देखते हैं। गगेंद्रनाथ, ये प्रश्न संख्या 14 है। गगेंद्रनाथ ठाकुर का चित्र बाल रूम डांस, ये गगेंद्रनाथ ठाकुर का बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र रहा है बाल रूम डांस। और एक इनका और बढ़िया चित्र रहा है प्रतिमा विसर्जन। ये इनका प्रतिमा विसर्जन चित्र भी बड़ा सुंदर चित्र है, जो पूछा गया था कि प्रतिमा विसर्जन चित्र किसने बनाया है। तो ये गगेंद्रनाथ ठाकुर का चित्र है। बाल रूम डांस भी उन्हीं का चित्र है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रिय छात्रों, ऑप्शनल है। ऑप्शन ए इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, ऑप्शन बी भारत कला भवन वाराणसी, ऑप्शन सी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, और ऑप्शन डी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। ये आपसे म्यूजियम भी पूछे जाते हैं कि इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है, भारत कला भवन कहाँ पर है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है। और एक को छोड़ करके सबका स्थान तो हमने लिख दिया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये नई दिल्ली में स्थित है और इसी संग्रहालय में गगेंद्रनाथ ठाकुर का चित्र बाल रूम डांस जो है वह सुरक्षित है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा आप दृष्टि में रखिएगा, इस प्रश्न पर ध्यान जरूर दीजिएगा। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि अमृता शेरगिल अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी। अमृता शेरगिल अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। प्रिय छात्रों, इनके संबंध में एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी माँ कहाँ की थी, और इनकी माँ हंगरिया की थी। हंगरियन जो है महिला थी इनकी माँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दें। अमृता शेरगिल अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी। इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली की मुंबई। और इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। इन्होंने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी इलाहाबाद में लगाई थी। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे शहरों में अपने चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगाईं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 16। नंदलाल बसु द्वारा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के चित्र किस माध्यम से बनाया गया था। जो हरिपुरा जो है गुजरात में स्थित है। और नंदलाल बसु जी आप जानते हैं कि ये फैजपुर अधिवेशन के पंडाल को सज्जित किया था और फिर ये हरिपुरा अधिवेशन के पंडाल को भी सज्जित किया था। एक और बड़ा सुंदर प्रश्न हमारे दिमाग में अभी अभी आ रहा है
कि कलकत्ता में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो पंडाल बना था उसको किस कलाकार ने सर्जित किया था। इसी तरह से रिलेटेड प्रश्न वो भी आ सकता है। और प्रिय छात्रों, उसका सही उत्तर है असित कुमार हालदार। इस प्रश्न का उत्तर जो हमारे मार्गदर्शन में बच्चे होंगे वो जानते होंगे। तो ये प्रश्न है कि नंदलाल बसु द्वारा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के चित्र किस माध्यम में बनाया गया है। ऑप्शन ए जल रंग, ऑप्शन बी तैल रंग, ऑप्शन सी टेम्परा और ऑप्शन डी एक्रेलिक। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर जो है वह है टेम्परा। ये टेम्परा माध्यम से नंदलाल बसु जी द्वारा चित्र बनाया गया था। आइए प्रश्न संख्या 17 देखें। प्रश्न करें, अनीस कपूर थे। अनीस कपूर का संबंध किस क्षेत्र से है। ए चित्रकार, बी मूर्तिकार, सी वास्तुकार, डी भांडकार। अनीस कपूर क्या थे। प्रश्न है कि अनीस कपूर चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे, भांडकार थे। जरा इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग टाइप करें। इसका उत्तर टाइप करके हमें कमेंट में थोड़ा सा बताएं कि ये प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या हो सकता है। ये अनीश कुमार जो है वह किस कला से जो है क्षेत्र से संबंधित थे। इनका संबंध जो है किस कला से है। ये क्या चित्रकार थे, कि क्या ये मूर्तिकार थे, कि क्या ये वास्तुकार थे, कि क्या ये जो है भांडकार थे, क्या थे ये। जरा इनके बारे में आप लोग बताएं हमें। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से। अभी तक आपका प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह क्या है। सही उत्तर इसका जो है कि अनीस कपूर जो हैं वह मुख्यतः जो है वह मूर्तिकार थे। ये चित्र भी बनाए हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि जो है वह मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में स्थापित हुई थी। ये अपनी मुख्याति मूर्तिकार के रूप में जो है स्थापित किए थे। तो इसका सही उत्तर है अनीस कपूर मूर्तिकार थे। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 18 देखा जाए। केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम है। केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है ये आप देखें। ऑप्शन ए कलपत गणपत सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी कैलाश गोपाल सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी कमल गोपाल सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी कमलापति सुब्रमण्यम। ये आपके सामने ऑप्शनल इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम पूछा गया है, तो आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है कलपत गणपत सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम का वास्तविक नाम है कलपत गणपत सुब्रमण्यम। प्रिय छात्रों, आइए प्रश्न संख्या हम 19 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, अजंता के किस गुफा में हाथियों के साथ बुद्ध अंकित हैं। प्रश्न संख्या 19 कि अजंता के किस गुफा में हाथियों के साथ बुद्ध अंकित है। इस प्रश्न का जरा आप उत्तर दें कि हाथियों के साथ बुद्ध को अंकित किया गया है अजंता के किस गुफा में। ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 10, ऑप्शन सी गुफा संख्या 16, ऑप्शन डी गुफा संख्या 17। प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वह बी, यानी ये गुफा संख्या 10 में जो है अंकित किया गया है। बेटा, इस गुफा संख्या 10 का एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बैलों का अंकन।
इस गुफा में बैलों का जो है बड़ा महत्वपूर्ण अंकन किया गया है। एक प्रश्न और बड़ा अच्छा बनता है कि अजंता के किस गुफा में छदंत जातक का जो है अत्यंत सुंदर चित्र प्राप्त हुआ है? तो उसका उत्तर भी यही है, गुफा संख्या 10। आइए आज प्रश्न संख्या आज का 20वां देखते हैं। प्रश्न कर किस एक गुफा में स्वास्तिक पूजा के 2 दृश्य अंकित हैं? ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला है कि किस एक गुफा में स्वास्तिक पूजा के 2 दृश्य अंकित हैं। ऑप्शन ए इमली खो, ऑप्शन बी नींबू भोज, ऑप्शन सी बनिया बेरी, ऑप्शन डी माड़ा देव। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी है, बनिया बेरी। बनिया बेरी में स्वास्तिक पूजन के 2 दृश्य अंकित हैं। इसी तरह से एक प्रश्न और बन सकता है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थान से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? और उसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक का जो अच्छा चित्र प्राप्त हुआ है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि सैंधव सभ्यता के किस पुरा स्थल से मातृ देवी की आकृति प्राप्त हुई है? किस पुरा स्थल से पृथ्वी देवी की आकृति प्राप्त हुई है? किस पुरा स्थल से भगवान शिव के आदि रूप की आकृति प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर जाने कि भगवान शिव के आदि रूप की आकृति और मातृ देवी की आकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और पृथ्वी देवी की आकृति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो प्रिय छात्रों, आइए आज प्रश्न संख्या हम 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि जोगीमारा गुफा चित्र किस काल के बताए गए हैं? जोगीमारा का जो गुफा चित्र उसे किस काल का बताया जाता है, किस काल का माना जाता है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी शुंग काल। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह मौर्य काल है। जोगीमारा को जो है मौर्य काल कहा गया। इसका के चित्रों को एक बड़ा प्रश्न सुंदर बनता है कि प्राक बौद्ध कालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राक बुद्ध कालीन चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है और आपको ऑप्शनल दे सकता है प्रागैतिहासिक कला से, सैंधव कला से, जोगीमारा की कला से, बदामी की कला से। तो बदामी बौद्धवाद की है, प्रागैतिहासिक सैंधव से मिला नहीं। जोगीमारा जो इसी को प्राक बौद्ध कालीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट रूप जोगीमारा कंदरा को बतलाया गया है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 22 है। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न को जरा ध्यान से आप पढ़ें। अभिलषितार्थ चिंतामणि में चित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रश्न कह रहा है कि अभिलषितार्थ चिंतामणि में चित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी जो है वह 7। तो ये जो है आपका प्रश्न है कि अभिलषितार्थ चिंतामणि में चित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं। प्रिय छात्रों, ऑप्शनल आपके सामने, आप उत्तर दें। इससे प्रश्न और भी बन सकते हैं कि अभिलषितार्थ चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होता है चालुक्य वंशी शासक सोमेश्वर। प्रश्न ये फिर बन सकता है कि अभिलषितार्थ चिंतामणि का रचना कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 12वीं शताब्दी ईस्वी। अभिलषितार्थ चिंतामणि में चित्र कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो अगर आप इसका सही उत्तर दे दिए हैं तो आप जान लें कि इसका सही उत्तर 4 है। कौन कौन है? इन्होंने पहला जो है विद चित्र बताया। विद चित्र की
चित्र के 4 प्रकार होते हैं। एक विध चित्र, यानी जिसमें दर्पण के समान सादृश्य हो, बिल्कुल जो है दर्पण के समान जो चित्र दिखलाई देते हैं, सादृश्य होता है, रूप एकदम हूबहू होता है, उसी को विध चित्र कहा है। दूसरा उन्होंने कहा अविध चित्र। अविध चित्र कौन होते हैं? कि जिन चित्रों में काल्पनिक या भाव उत्पन्न होता है, जो कल्पना पर आधारित चित्र होते हैं, उनको उन्होंने अविध चित्र कहा है। तीसरा जो है रस चित्र है। अब रस चित्र किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया कि रसों को अभिव्यक्त करने वाले चित्र को रस चित्र कहते हैं। और चौथा प्रकार है धूल चित्र, यानी कि जो साझी रंगोली हैं, यानी जो जमीन पर बनाए जाते हैं, दीवार पर बनाए जाते हैं, उन्हीं को जो है उन्होंने धूल चित्र कहा है। तो प्रिय छात्रों, ये पूछ सकता है विध चित्र क्या है? तो दर्पण के समान सादृश्य वाले चित्र। अविध चित्र क्या है? काल्पनिक चित्र। रस चित्र क्या है? तो रस को अभिव्यक्त करने वाले चित्र। और धूल चित्र क्या है? यानी लोक कला, साझी और ये सब रस धूल चित्र है। एक बड़ा सुंदर प्रश्न बनता है कि मुगल कालीन किस चित्रकार ने काल्पनिक दृश्यों और असुरी शक्तियों को अंकित किया है? ये बड़ा सुंदर चित्र है कि मुगल कालीन किस चित्रकार ने काल्पनिक दृश्य एवं आसुरी शक्तियों को अंकित किया है। और इसका सही उत्तर है दशवंत। ये दशवंत अकबर के समय का चित्रकार था। दशवंत को रौजनामा का मुख्य चित्रकार बताया गया है। दशवंत जो है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि ये मुगल काल का ऐसा चित्रकार है जो बेचारा आत्महत्या कर लिया था, अपने ही कटार से आत्महत्या कर लिया था। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? सॉरी 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि बाल शैली में अधिकांश चित्र बनाए गए हैं। सारी पाल शैली है, ये बाल लिखा गया, इसको थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। पाल शैली में अधिकांश चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन ए दृष्टांत चित्र, ऑप्शन बी शिकार चित्र, ऑप्शन सी आखेट चित्र, ऑप्शन डी व्यक्ति चित्र। तो इसका सही उत्तर है कि पाल शैली में दृष्टांत चित्र सबसे अधिक बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है दृष्टांत चित्र। प्रिय छात्रों, आज का 24वां प्रश्न, अकबरी चित्रशाला का कौन एक चित्रकार गुजरात का नहीं है? एक बार आपके टीजीटी में पूछा था कि अकबरी चित्रशाला में गुजरात के कितने चित्रकार रहते थे, तो उसका सही उत्तर जो है 7 था। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन वो चित्रकार है जो अकबरी चित्रशाला में तो था पर गुजरात का नहीं था। ऑप्शन है माधव, केशव, भीम, नोहर लिखा गया है, ये मनोहर है। ऑप्शन डी जो है मनोहर है, इसको सही कर लीजिएगा, मनोहर। तो कौन इसमें से एक जो है वो गुजरात का नहीं था? माधव नहीं थे, केशव नहीं थे, भीम नहीं थे कि मनोहर नहीं थे? और इसका सही उत्तर है मनोहर। मनोहर जो है ये गुजरात के नहीं थे। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि अपभ्रंश शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलते हैं। या भ्रंश शैली के सर्वोत्कृष्ट चित्र, सर्वश्रेष्ठ चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए अंगसूत्र, ऑप्शन बी कल्पसूत्र, ऑप्शन सी नेमिनाथ चरित, ऑप्शन डी निश्चित सूत्र। तो इनमें से आपको उत्तर देना है कि कहाँ पर अपभ्रंश शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है प्राप्त होते हैं। और प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है
वो कल्पसूत्र है। ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार भद्रबाहु नामक विद्वान को बतलाया गया। ये भी पूछ सकता है कि कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, तो कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु जी हैं। यह भी पूछ सकता है कि कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। आइए आज का प्रश्न संख्या हम 6 पर 26 पे चर्चा करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुजरी महल संग्रहालय स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी बड़ौदा, ऑप्शन डी नासिक। और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे, कमेंट में जरूर लिखे होंगे, क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बी, गुजरी महल संग्रहालय जो है वह ग्वालियर में स्थित है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न 27 कह रहा है कि कौन एक जोधपुर शैली की विशेषता नहीं है? जोधपुर शैली, इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। इस तरह के भी प्रश्नों का आप रिवीजन करिएगा। आपके पास जो भी सामग्री है, जो भी मैटर है, तो शैलियों की विशेषताओं को जरूर देखिएगा। प्रश्न किया है कि कौन एक जोधपुर शैली की विशेषता नहीं है? चेहरों का गोल होना, यानी जो मानव आकृतियां बनी उनके चेहरे गोल बनाए गए। ऑप्शन बी क्षीण कमर, क्षीण का मतलब पतला, पतली कमर। ऑप्शन सी मीनाकार नेत्र, अर्थात मछली की तरह नेत्र। और ऑप्शन डी लाल चेहरा। तो आपको बतलाना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह डी है, यानी जोधपुर शैली में जो है वह चेहरे लाल नहीं बनाए गए हैं। बाकी वो चेहरे गोल बने हैं, कमर क्षीण बनी हुई है, नेत्र मीनाकार हैं, लेकिन चेहरे लाल नहीं है। चेहरे जो है ये पीलापन लिए हुए हैं। जोधपुर शैली के चेहरे जो है वो पीलापन लिए हुए हैं। ठीक, तो आइए प्रश्न संख्या 28 आज देखते हैं। प्रश्न संख्या ये 28 बहुत अच्छा है। किस शैली के चित्रों को डेलवेक्स के चित्रों के अनुरूप बताया गया है? ये जो भारत में शैलियाँ प्रचलित हुई थी उनमें से वो कौन सी शैली है जिसके चित्रों को डेलवेक्स के चित्रों के अनुरूप बतलाया गया है? ऑप्शन ए कुल्लू शैली, ऑप्शन बी कांगड़ा शैली, ऑप्शन सी बसोहली शैली, ऑप्शन डी गुलेर शैली। तो प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर बी है गुलेर शैली, इसका सही उत्तर बी है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली के चित्रों को डेलावेक्स के चित्रों के अनुरूप बताया गया है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 29 है। 29 क्या कह रहा है? द्रौपदी चिरहरण चित्र को किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है? द्रौपदी चिरहरण चित्र को किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए हिमालयन आर्ट, ऑप्शन बी विशाल भारत, ऑप्शन सी राजपूत पेंटिंग, ऑप्शन डी कला विलास। प्रिय छात्रों, जरा इसका उत्तर आप लोग तुरंत जो है कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस प्रश्न पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। और आपका सही उत्तर अगर आ गया तो मैं समझ रहा हूँ कि सारे मेहनत जो है सफल हो जाएगी। ऑप्शनल आपके सामने मैं पढ़ दिया हूँ। अब देखिए यहाँ से प्रश्न, जो ये 4 ग्रंथ आपके सामने हैं, इनके रचनाकार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं हिमालयन आर्ट किसकी रचना है? हिमालयन आर्ट किसकी रचना है? आप लोग कमेंट में लिखे तो हैं हिमालयन आर्ट किसकी रचना है।
राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है और विशाल भारत किसकी रचना है, कला विलास किसकी रचना है, आप ज़रा कमेंट करके हमें बताएं। तो हम समझ रहा हूं कि आप नहीं बता रहे होंगे या बताए हैं। इसमें से देखें, कला विलास जो है वो क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र राज ये कश्मीर के रहने वाले थे और इन्हीं की रचना जो है वह विशाल भारत है, सॉरी कला विलास है। विशाल भारत जो है यह ग्रंथ मुनि कांति द्वारा लिखा गया। जैन धर्म के विद्वान थे मुनि कांति, तो इन्होंने जो है वह विशाल भारत को लिखा है। राजपूत पेंटिंग आप जान ही रहे हैं, आनंद कुमार स्वामी की रचना है और हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच नामक विद्वान की रचना है। तो ये हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच की रचना है। विशाल भारत मुनि कांति की रचना, कांति सागर पूरा नाम है, मुनि कांति सागर की रचना है। राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी की रचना है और कला विलास क्षेमेंद्र की रचना है। प्रश्न पर आइए, द्रौपदी चिरहरण चित्र को किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर है राजपूत पेंटिंग। आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में इस चित्र को जो है वह प्रस्तुत किया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, अकबर ने अब्दुस समद को किस उपाधि से विभूषित किया था? अकबर ने अब्दुस समद को किस उपाधि से विभूषित किया था? ऑप्शन ए जरी कलम, ऑप्शन बी नादिर उल जमा, ऑप्शन सी सिरी कलम, ऑप्शन डी नादिर उल अशरफ। और प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी है। तो प्रिय छात्र, अगर आपको आज के ये प्रश्न अच्छे लगे, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं, तो कम से कम इतना तो अवश्य बनता है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस वीडियो को आप शेयर कर दें कि और भी बच्चों का कल्याण हो जाए, और इस चैनल को भी तो सब्सक्राइब करने का दायित्व तो बनता है ना, है? इतना तो जरूर बनना है चाहिए ना। तो प्रिय छात्रों, आप लोग मेरे चैनल राधा रमन क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की जो नई सूचनाएं हैं, नई चीज़ें हैं, नए तथ्य हैं, वो आप तक पहुंचते रहें। इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके अन्य हित मित्र का भी लाभ हो सके। लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा हमें भी लगेगा कि आप लोग हमको पसंद करते हैं, हैं? भले न पसंद करना यार, लेकिन एक बार कर तो दो, कम से कम हमें भी तो लगे कि तुम लोग पसंद करते हो हमको, हैं? प्रिय छात्रों, ये सब प्रश्न जो हैं आप देखें, जो IAS PCS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके सामान्य अध्ययन में भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जो CPF की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, CDS की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनकी भी परीक्षा में ये प्रश्न GS में पूछे जाते हैं। तो अगर आपके कोई भी इस तरह के सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, IAS है, PCS है, CDS है, NDA है, NDA के बच्चों में भी इस तरह के प्रश्न 20-25 प्रश्न कला इतिहास से आते हैं, तो उनका भी लाभ हो सकता है। तो आप कम से कम इतना तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक ठे लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कम से कम 10, 20, 50 लोग सब्सक्राइब करेंगे तो लगेगा तो यार कि हाँ कुछ लोग भी इस वीडियो को देखते हैं। ठीक, तो फिर हम कल मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, अच्छे प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना, शुभ रात्रि। सभी लोग सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें मेहनत करें, लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी अंतिम कामना।